कोरोना काल में सभी लोग घरों में बंद हैं। ऐसे में सभी प्रतियोगिताएं भी ऑनलाइन हो रही है। बच्चे भी घरों में रहकर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और विभिन्न प्रतियोगिताओं में ऑनलाइन ही हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे ही राज्य स्तरीय चैंपियनशिप चेस प्रतियोगिता का आयोजन अंडर 16 गर्ल्स का करवाया गया, जिसमें राज्य स्तरीय अंडर 16 गर्ल्स चेस टूर्नामेंट में ज्वालामुखी कथों की भव्या धीमान ने स्टेट चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। भव्या ने स्टेट चैंपियनशिप का खिताब जीतकर अपने क्षेत्र और परिजनों का नाम रोशन किया। भव्या की इस उपलब्धि पर परिजनों और क्षेत्रवासियों ने उसे बधाई दी और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। अब भव्या नेशनल टूर्नामेंट में हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व करेगी। हिमाचल प्रदेश राज्य शतरंज संघ तदर्थ के द्वारा राज्य में ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट करवाया गया और अंडर 16 गर्ल्स चेस टूर्नामेंट में भव्या ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करके अपने गांव का नाम रोशन किया। भव्या डीएवी देहरा की 10वीं कक्षा की छात्रा है। वर्ष 2019 में भी वह अंडर 13 में नेशनल खेल चुकी है। भव्या बचपन से ही चेस खेलती है। भव्या पढ़ाई में भी अव्वल है। उसे पत्थरों पर पेंटिंग करने का भी खासा शौक है। बेटी की इस उपलब्धि पर उसके माता पिता बहुत ही खुश हैं। उसकी दादी चंचला देवी ने बताया कि भव्या शांत स्वभाव की है। भव्या के पिता गुलशन धीमान ठलियारा कॉलेज में प्रोफेसर और माता अरुणा रानी धर्मशाला महंता स्कूल में प्रधानाचार्य हैं। मैं पिछले साल से टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी, पर कोविड की वजह से कोई टूर्नामेंट हो नहीं पाए। पर इस साल हिमाचल प्रदेश स्टेट चेस एसोसिएशन ने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया, जिसकी वजह से मुझे अंडर 16 स्टेट गर्ल्स चैंपियन बनने का मौका मिला। अब इसके बाद 12 जून से हमारे नेशनल्स हैं। इसमें एक दिन में 4 मैचेस हैं। उसकी वजह से मुझे और तैयारी करनी पड़ेगी। इससे पहले मैंने एक और नेशनल भी खेला था 2019 में विशाखापट्टनम में अंडर 13 कैटेगरी में। भव्या को चेस खेलने का शौक बचपन से ही था और ये बचपन से ही जो थी ये चेस खेलती थी। पर आजकल लॉकडाउन में ये आजकल लैपटॉप पे अपने चेस की प्रैक्टिस कर रही थी। लगभग 2 सालों से ये प्रैक्टिस कर रही थी और इसको इस टूर्नामेंट में लाभ भी मिला। जो इसने प्रैक्टिस की थी उसका लाभ मिला इसको और ये इस साल स्टेट में फर्स्ट आई है और ये 2019 में विशाखापट्टनम में नेशनल खेल कर आई थी और अब ये इसका दूसरा नेशनल होगा। कोरोना महामारी को देखते हुए जिला सिरमौर में पशुपालक विभाग ने नई पहल की है। अब पशुपालक फोन के माध्यम से अपने पशुओं को रोग संबंधी जानकारी ले सकेंगे, जिसके लिए पशु उपचार एक फोन दूर सेवा की शुरुआत की गई है। पशुपालन विभाग की उपनिदेशक डॉक्टर नीरू शबनम ने कहा कि पशुपालन विभाग ने एक नई पहल की है। डीसी सिरमौर डॉक्टर आर.के. पुरुथी ने पशु उपचार एक फोन दूर सेवा की शुरुआत की गई। उन्होंने कहा कि अब पशुपालक घर बैठे अपने पशुओं के रोगों संबंधित सलाह चिकित्सकों से फोन के माध्यम से ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि विभाग का प्रयास है कि कोरोना महामारी के चलते पशुपालकों को उनके पशु रोग संबंधी सामान्य उपचार व सलाह फोन के माध्यम से घर द्वार पर ही उपलब्ध करवाई जाए, ताकि पशुपालकों को पशु औषधालयों में न जाना पड़े। उन्होंने बताया कि सभी पशुपालक संबंधित उपमंडल स्तर पर प्रातः 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक सप्ताह के सभी कार्य दिवस पर स्थानीय पशु चिकित्सकों से फोन पर संपर्क कर सकते हैं। इस सुविधा को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आज जैसे महामारी का दौर है और प्रत्येक की, चाहे वो हमारा वेटरनरी स्टाफ हो या पशुपालक हैं, उनकी सबको इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। तो एक मिनिमम जो है उनका घर से निकलना हो, उनको एक दूरभाष की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, जिससे वो अपने पशु चिकित्सक से, चाहे अपने लाइफ स्टॉक के बारे में कोई मशवरा करना है या माइनर जो उपचार है उसके लिए उन्होंने ऑफिसर की कंसल्टेशन करनी है तो वो कर सके व उनका जो एक पशु चिकित्सालय या औषधालय तक है वो आना मिनिमम, इसी आशय के साथ हमने ये सुविधा लॉन्च की है। और ये हमारे जो 5 सब डिविजनल ऑफिसर्स हैं, नाहन, पोंटा, राजगढ़, पच्छाद और संगड़ा, शिलाई, यहाँ पे उपलब्ध रहेगी। नूरपुर की पंचायत गेही लगोह में आज कोविड टेस्ट का कैंप लगाया गया। ये कैंप राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत लगवाया गया। इसमें पंचायत के लोगों ने हिस्सा लिया और रैपिड टेस्ट करवाए।
डॉक्टर ज्योति ने बताया कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य की टीम के द्वारा इस कोविड टेस्ट का आयोजन गेही लगोड़ पंचायत में किया गया, जिसमें पंचायत के लोगों ने हिस्सा लिया और रैपिड टेस्ट करवाए। ज्योति ने बताया कि आज 100 लोगों ने रैपिड टेस्ट करवाए, जिसमें सभी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। उन्होंने कहा कि हम सभी को रैपिड टेस्ट करवाना चाहिए। इस टेस्ट में किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ज्योति ने बताया कि हमें इस महामारी से बचना चाहिए। जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें, बार बार हाथों को धोएं। मैं डॉक्टर ज्योति RBS के आज हमने गेही लगोड़ पंचायत में रैपिड कोविड टेस्ट किए हैं, जो 100 टेस्ट किए हमने और सारे के सारे नेगेटिव पाए हैं। और सारे नेगेटिव थे। हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आके टेस्ट करवाएं। किसी को सिम्टम आए तो घबराए नहीं और आके अपना टेस्ट करवाएं। पीडीसी सदस्य संजीव कुमार ने बताया कि वन मंत्री के दिशा निर्देशों के अनुसार पंचायत में कोविड टेस्ट कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में बड़ी तादाद में लोगों ने अपने अपने टेस्ट करवाए। संजीव कुमार ने पंचायत के लोगों का आभार व्यक्त किया और कहा कि पंचायत के लोगों के सहयोग से कैंप को सफल बनाया गया। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग इस महामारी से बचें, जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें। कोविड टेस्ट कैंप लगवाएगा माननीय जी के दिशा निर्देश तो यहाँ जो हम लोगों ने बच्चे का भाग लिया है कैंप को सक्सेसफुल है। तो हमारे लोगों से यही अपील है कि बिना वजह घरों से ना निकले, घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क पहनें और 2 गज की दूरी और बार बार हाथ धोते रहें। एक और जहां कोरोना काल थमने का नाम नहीं ले रहा, वहीं पिछले कुछ दिनों से लोगों को भारी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। दिन के समय तो लोगों का काम करना भी मुश्किल हो गया है और काम करते समय लोगों के पसीने खूब छूट रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लोगों को लगातार गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। दिन के समय लोगों के पसीने छूट रहे हैं और काम करना भी मुश्किल हो गया है। गर्मी में प्यास बुझाने के लिए लोगों को ठंडे पानी का सहारा लेना पड़ रहा है। कर्फ्यू में ढील के दौरान आम लोगों और मजदूर वर्ग को दिन के समय काम करना मुश्किल हो गया है। बार बार पसीने छूट रहे हैं। वहीं मंडी शहर के स्थानीय लोगों का कहना है कि कर्फ्यू में ढील के दौरान वे काम करने के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से गर्मी के मौसम में तापमान बढ़ा हुआ है, जिसके चलते लोगों को दिन के समय लोगों को बहुत ही ज्यादा गर्मी सता रही है। उन्होंने कहा कि यदि बारिश हो जाती है तो गर्मी से राहत मिल सकती है, इसलिए अब बारिश का इंतजार कर रहे हैं। 2-3 दिन से जो है काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। इसमें जो है हमारे जो बॉडी है उसमें काफ़ी फर्क पड़ रहा है और इसमें हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी जो है बारिश हो जाए, ताकि जो मौसम जो है ठंडा हो जाए। और जो भी प्रिकॉशन हम ले रहे हैं, जो भी प्रिकॉशन है गर्मी से बचने के लिए हम ले रहे हैं, जैसे आप ठंडा पानी पियो और जो ठंडा है अपने बॉडी को, और कपड़े जो है कॉटन के कपड़े पहनो आप अपनी बॉडी के बचाव के लिए। और जो भी है हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बारिश हो जाए। वन युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने बताया कि पंचायतों की तर्ज पर नगर परिषद क्षेत्र नूरपुर में भी 10 जून से मैं स्वस्थ मेरा वार्ड स्वस्थ अभियान चलाया जाएगा। यह जानकारी उन्होंने आज स्थानीय नगर परिषद हॉल में नगर पार्षदों और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में दी। उन्होंने कहा कि 100% टेस्टिंग करवाने से संबंधित वार्ड मेंबर को विकास के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गाँव के साथ शहरों को भी कोरोना मुक्त बनाना जरूरी है, तभी हम कोरोना के विरुद्ध इस लड़ाई को जीत पाएंगे। वन मंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण को प्रारंभिक तौर पर फैलने से रोकने के लिए इस अभियान को मिशन मोड में चलाया जा रहा है, ताकि हर परिवार को कोरोना महामारी से सुरक्षित रखा जा सके। उन्होंने कहा कि कोविड के विरुद्ध हमारी सामूहिक लड़ाई है और हम इसे एकजुट होकर लड़ेंगे। उन्होंने सभी से जिम्मेदार नागरिक के रूप में फर्ज निभाते हुए घर घर तक इस अभियान को पहुंचाने की अपील की। उन्होंने कोविड के दौरान पंचायतों को सैनिटाइज करने के साथ साथ सफाई पर विशेष ध्यान रखने और कोरोना संक्रमित मरीजों की हर जरूरी मदद करने के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। वन मंत्री ने बताया कि 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के लोगों को जल्दी वैक्सीन लगाने के प्रति प्रदेश सरकार गंभीर है। उन्होंने कहा कि अगले महीने से वैक्सीन का पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध होने के पश्चात टीकाकरण अभियान को और तेजी से चलाया जाएगा। अब कुछ पंचायतों ने बहुत सीरियसली ली। कल कोबरा पंचायत में 99 टेस्ट हुए और 5 पॉजिटिव हुए और वो 5 ऐसे पॉजिटिव निकले जिनको पर आप लोग शादी नहीं कर सकते। और एक घर में तो 7
करने के बाद उन्होंने अपने पैकेज डाला 2.5 लाख शगन। अब वो दोनों पॉजिटिव। रुक लेते हैं एक बार फिर से बिलासपुर का, जहां पर एक मोड़ पीछे हरियाणा के पर्यटकों की गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। यह गाड़ी मनाली की ओर जा रही थी। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई अन्य गाड़ी इसकी चपेट में नहीं आई, अन्यथा बड़ा हादसा भी हो सकता था। हालांकि गाड़ी में बैठे हरियाणा के 3 लोगों को काफी चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से उन्हें जिला अस्पताल बिलासपुर लाया गया है। खबर लिखे जाने तक सदर थाने की टीम भी मौके पर पहुंच गई थी और हादसे के कारणों की जांच करने में जुट गई थी। राहगीरों के मुताबिक यह गाड़ी हरियाणा से मनाली की ओर जा रही थी, जिसमें 3 लोग सवार थे। ऐसे में दोपहर के करीब 3 बजे के आसपास यह गाड़ी बिलासपुर शहर के सदर थाना के पिछली तीखे मोड़ पर पलट गई। गाड़ी के पलटने की काफी आवाज हुई, जिसके चलते मौके पर स्थानीय लोग इकट्ठे हो गए। ऐसे में लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को गाड़ी से निकाला और सीधे जिला अस्पताल बिलासपुर में पहुंचाया। हालांकि अभी तक इनका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा था। वहीं इस हादसे में एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। उधर बिलासपुर डीएसपी राजकुमार ने बताया कि हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। हादसे के कारणों का पूरा पता लगाया जा रहा है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप अपना बहुत 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 ख्याल रखिए।